नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सफाई कर्मचारी कैसे बन सकते हैं। अगर आप सफाई कर्मचारी बनना चाहते हैं तो आपकी कितनी पढ़ाई-लिखाई होनी चाहिए, आपकी सैलरी कितनी होगी, आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा और आपको कहाँ आवेदन देना होगा और आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस छोटे से वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बात कर लेते हैं, अगर आप सफाई कर्मचारी के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, मतलब आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। तो अगर आप नगर निगम के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी पढ़ाई को लेकर कोई भी बाधा नहीं होती है। हाँ, मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए आपकी 10वीं या 8वीं की मार्कशीट आपसे मांगी जा सकती है। इतना पर्याप्त होता है, इससे ज़्यादा की पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप सफाई कर्मचारी के रूप में काम करना चाहते हैं। अब बात आती है आयु सीमा कितनी होती है। अगर आप सफाई कर्मचारी के रूप में काम करना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर न्यूनतम आयु की बात करी जाए तो आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो सकती है और अधिकतम आयु की बात करी जाए तो आप 35 से 40 वर्ष की आयु तक कर सकते हैं। हालाँकि कुछ राज्यों में ये अलग-अलग हो सकता है, ये निर्भर करता है वहाँ के नियमों और कानूनों के हिसाब से। अगर बात करी जाए आरक्षित वर्ग जैसे कि एससी, एसटी और ओबीसी, इनमें कुछ वर्षों की छूट मिल सकती है जिनमें 3 या 5 वर्ष हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सफाई कर्मचारी का वेतन कितना होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात रहती है। तो मैं आपको बता दूँ, सफाई कर्मचारी का वेतन अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग के हिसाब के रूप में हो सकता है। हाँ, मोटा एस्टिमेटेड अनुमान हम आपको बता सकते हैं, प्रारंभिक जो वेतन होता है वो 15 से 20,000 से लेकर 25,000 प्रतिमाह तक हो सकता है। अगर आप संविदा पर काम करते हैं, मतलब आप सरकारी नहीं हैं, तो ये वेतन आपका 10,000 से 15,000 के बीच हो सकता है। वहीं अगर बात करी जाए सरकारी नौकरी में महँगाई भत्ता, मकान किराया और पेंशन इत्यादि भी लाभ मिलते हैं, जो कि अनुबंध में नहीं मिलते हैं, मतलब संविदा वगैरह कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पर अगर आप लगते हैं, तो वहाँ पर ये लाभ आपको प्राप्त नहीं होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम आवेदन कैसे दें या आवेदक प्रक्रिया क्या होती है। अगर आप स्थानीय नगर निगम में काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर स्थानीय नगर निगम, नगरपालिका या सरकारी विभाग द्वारा निकाली गई भर्तियों की सूचना पर आप निगाह बनाए रखें। आप रोजगार कार्यालय में जाकर भी पंजीकरण करा सकते हैं। कुछ मामलों में शारीरिक परीक्षण या आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होता है। अब बात कर लेते हैं सफाई कर्मचारी से कुछ अन्य रिलेटेड बातों की। शारीरिक स्वास्थ्य और मेहनत करने वाला और काम में शारीरिक स्पष्ट रूप से फिट होना चाहिए। जो भी व्यक्ति अगर सफाई कर्मचारी के लिए आवेदन देता है तो वह मानसिक रूप से फिट होना चाहिए, मेहनत करने वाला होना चाहिए और उसके शरीर में कोई विकलांगताएं वगैरह ना होनी चाहिए। वहीं अब बात कर लेते हैं कुछ सरकारी योजनाओं के अनुसार, जैसे स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रमों के तहत समय समय पर भर्तियां निकाल दी जाती हैं, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना होता है कि इन भर्तियों को भली भांति रूप से एनालिसिस करना होता है आपको और उसी के अनुसार जो है आपको उसमें आवेदन देना होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ सावधानियां रखनी भी चाहिए आपको, अन्यथा आने वाले समय में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। बात करें कि अनियमितताएं ठेकेदारों से बचें, जो केवल आपको पैसा लेकर भर्ती कराने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कहते हैं या कहते हैं आप मुझे